हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम नीलपोटेंट ग्रुप के एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नीलपोटेंट ग्रुप इज नीलपोटेंट। अगर हम दो नीलपोटेंट ग्रुप का डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें नीलपोटेंट ग्रुप ही मिलता है। ओके, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास? जैसे अगर हम दो सेट का अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं तब वो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं जिसमें एलिमेंट क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर में होते हैं और ए एलिमेंट ए से बिलोंग करता है और बी एलिमेंट बी से। ओके, जैसे ए और बी हमारे पास नीलपोटेंट ग्रुप है यहाँ पर। तो अगर हम इसके एलिमेंट लिखना चाहें तो जो ये एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर में, ये ए एलिमेंट तो इस ग्रुप से आएगा और बी एलिमेंट जो आएगा वो बी ग्रुप से आएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि जब इनका हम दोनों का लेट अस से जैसे प्रूव स्टार्ट करते हैं पहले कि लेट ए एंड बी टू नीलपोटेंट ग्रुप। नीलपोटेंट ग्रुप है तो मतलब क्या है, वो सेंट्रल सीरीज कंटेन करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस कर लिया है। तो लेकिन हमें प्रूव करना है जो इनका प्रोडक्ट है, डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, ए और बी का डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, उसको हमें क्या प्रूव करना है, नीलपोटेंट प्रूव करना है। ओके, तो अगर ये ए और क्रॉस बी नीलपोटेंट प्रूव करना है मेरे को, तो मैं क्या प्रूव करूँगा? लेट अस से अगर मैं इस प्रोडक्ट को जी के इक्वल मान लेता हूँ तो मुझे ये प्रूव करना है कि जी क्या है, नीलपोटेंट है। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि जी के पास क्या है, एक सेंट्रल सीरीज है। ओके, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास गिवन तो ये है कि ए और बी क्या है, टू नीलपोटेंट ग्रुप। उसकी एक की मैंने लेंथ, ए की लेंथ R1 है और बी की लेंथ क्या मान ली मैंने, R2। अब ए और बी मेरे पास क्या है, ए और बी मेरे पास क्या गिवन है, नीलपोटेंट ग्रुप गिवन है। तो नीलपोटेंट ग्रुप गिवन है तो उसके पास क्या होगी, सेंट्रल सीरीज होगी। तो ए की सेंट्रल सीरीज की जो लेंथ है वो R1 है, तो R1 पर मुझे आइडेंटिटी मिलेगी, डैट इज़ E1। इसकी आइडेंटिटी E1 है। और बी के केस में इसकी आइडेंटिटी मैंने E2 मानी और लेंथ क्या है, R2 है। ये दो मेरी सेंट्रल सीरीज हो गई ग्रुप ए, नीलपोटेंट ग्रुप ए और नीलपोटेंट ग्रुप बी की। नाउ अब आपको सेंट्रल सीरीज़ का जब हमने लेक्चर किया था तो उसके अंदर मैंने आपको बार बार बोला था, मतलब हम यूज़ करते आ रहे हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने यूज़ की थी ये दो कंडीशन सेंट्रल ग्रुप की। ओके, कि नॉर्मल सीरीज़ को हम सेंट्रल सीरीज़ कब बोलते थे, कि जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। ओके, तो सेंट्रल सीरीज़ मतलब वो कंटेन करता है ग्रुप, तो हम उसको क्या बोलते थे, नीलपोटेंट। और एक कंडीशन हमारे पास ये भी होती थी, अगर जी ग्रुप हमारे पास नीलपोटेंट होता था तो जी कॉम्यूटेटर जी और जी आई कंटेंड इन जी आई प्लस वन, वेयर आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती थी, 0 to m-1। तो हम क्या ये कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ए और बी क्या है, नीलपोटेंट ग्रुप है। नीलपोटेंट ग्रुप है तो कंटेन करते हैं सेंट्रल सीरीज। अगर सेंट्रल सीरीज कंटेन करते हैं तो डैट मीन्स ये कंडीशन क्या करेगी, होल्ड करेगी, जो मैंने आपको अभी अभी कंडीशन दिखाई कि कॉम्यूटेटर ए आई इज कंटेंड इन ए आई प्लस वन और कॉम्यूटेटर बी जे इज कंटेंड इन बी जे प्लस वन। ओके, ये नीलपोटेंट ग्रुप ए के लिए और ये नीलपोटेंट ग्रुप बी के लिए। इसकी लेंथ R1 है तो R1 माइनस वन, इसकी लेंथ R2 है तो R2 माइनस वन। अब जो ये मेरे पास R1 R2 थे, ये मेरे पास क्या थी, लेंथ थी किसकी, नीलपोटेंट ग्रुप ए और नीलपोटेंट ग्रुप बी की। तो मैं एक आर मैं क्या लेता हूँ, लेट अस से मैक्सिमम ऑफ R1 एंड R2। ओके, मेरे को प्रूव तो क्या करना है कि जी जो मेरे पास मतलब इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट है उसको नीलपोटेंट प्रूव करना है। अभी तो जो गिवन है हमने उसी को देख के ये सब लिखा है। ओके, तो नाउ बाय एडिंग द रिपीटेड टर्म्स वी में सपोज डैट बोथ द सीरीज आर ऑफ लेंथ आर। ठीक है, तो हमने इस सीरीज़ की जो R1 और R2 लेंथ थी उसका मैक्सिमम हमने क्या ले लिया, R ले लिया यहाँ से। तो मैं लेटर से उस डायरेक्ट प्रोडक्ट को मैं जी का नाम दे देता हूँ। ओके, इस जो नीलपोटेंट ग्रुप का प्रोडक्ट है डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसको मैंने जी के इक्वल लिख दिया। और जी आई किसके इक्वल होगा फिर, ए आई क्रॉस बी आई के, फॉर ऑल आई। और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 to R। ओके, नाउ अब यहाँ से मेरे पास क्या है, जो मेरे पास ए है वो क्या है, नीलपोटेंट ग्रुप है मेरे पास।
और हमें पता है नीलपोटेंट ग्रुप है तो एक सेंट्रल सीरीज होगी, तो ये हमने सेंट्रल सीरीज लिखी थी यहाँ पर। जो ये वाला ग्रुप है हमारे पास, ये क्या होता है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। क्योंकि नॉर्मल की क्या होती है हमारे पास, जो नॉर्मल सीरीज होती है उसमें क्या होता है, GI+1 इज़ नॉर्मल टू GI होता है ना, मतलब GI+1 इज़ नॉर्मल टू GI। जो नॉर्मल सीरीज़ होती है, नॉर्मल सीरीज़ को ही हम सेंट्रल सीरीज़ बोलते हैं ना, जब वो उन दो कंडीशंस को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो जो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करें तो G1 इज़ नॉर्मल टू किसके होगा, G0 के। मतलब ये वाला जो हमारे पास सब ग्रुप है नॉर्मल होगा, A1 नॉर्मल होगा A0 के, A2 A1 के। और हमें जो सेंट्रल सीरीज़ की जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है वो ये कंडीशन होती है कि हमारे पास क्या है, GI इज़ नॉर्मल टू G। ओके, GI इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, A है, तो मतलब A क्या है हमारे पास, नीलपोटेंट है, तो AI क्या होगा, AI इज़ कंटेन्ड इन A होगा, क्योंकि A क्या है, नीलपोटेंट है। और BI इज़ कंटेन्ड इन क्या होगा, B होगा। ओके, तो इसी तरह से मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इन दोनों का, इसका और इसका प्रोडक्ट लेने पर AI क्रॉस BI किसके अंदर कंटेन होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के, A क्रॉस B। और ये मैंने क्या मानना हुआ है, GI मानना हुआ है यहाँ से, और ये मैंने क्या मानना हुआ है, A क्रॉस B, G मानना हुआ है यहाँ से। ओके, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 to R। ओके, क्योंकि R मैंने क्या लिया था, मैक्सिमम ऑफ R1 और R2 यहाँ पर। तो नाउ अब मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि जो A और B क्या है मेरे पास, नीलपोटेंट ग्रुप है। तो डैट मीन्स जो AI+1 है वो क्या होगा, कंटेन्ड होगा AI में, और BI+1 किस में कंटेन होगा, BI में कंटेन होगा। क्योंकि क्या होते हैं, सेंट्रल सीरीज़, नॉर्मल सीरीज़ को ही हम सेंट्रल सीरीज़ बोलते हैं, और नीलपोटेंट ग्रुप है तो मतलब उसके पास क्या है, सेंट्रल सीरीज़ है। सेंट्रल सीरीज़ है तो मतलब क्या होगा, AI+1 क्या होगा, कंटेन्ड होगा AI के अंदर। ओके, AI+1 क्या होगा, कंटेन्ड होगा AI के अंदर, क्योंकि जो ये AI+1 होता है ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा AI का। मैंने आपको अभी अभी बताया था, जो सेकंड होता है उस सीरीज़ के अंदर, जो हमारे पास सीरीज़ थी, जो सेकंड होता है वो फर्स्ट का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसी तरह यहाँ से ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो ये इसके अंदर क्या होगा, कंटेन्ड होगा। सिमिलरली BI+1 इज़ कंटेन्ड इन क्या होगा, BI होगा। आप यहाँ से भी बोल सकते हैं कि क्योंकि नॉर्मल सीरीज़ के लिए क्या होता है, GI+1 इज़ नॉर्मल टू GI होता है ना, तो ये इसमें कंटेनमेंट होगा। नाउ तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे हम तो क्या होगा, AI+1 क्रॉस BI+1 किस में कंटेन होगा, AI क्रॉस BI में कंटेन होगा। ओके, नाउ ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे, ये क्योंकि हमने GI क्या मानना हुआ था, AI क्रॉस BI मानना था यहाँ पर तो, और G मैंने A क्रॉस B मानना था। तो इसकी हेल्प से क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये इसको मैं GI+1 और इसको मैं GI, तो मतलब GI+1 इज़ कंटेन्ड इन किसके अंदर हो गया, GI के। तो फॉर ऑल 0 I की वैल्यू 0 to R-1। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मतलब ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक सेंट्रल सीरीज़ लिख सकें ग्रुप G के लिए। और ग्रुप G क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप A एंड B। ओके, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। नाउ अगर हम यहाँ I को 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर मैं यहाँ I को 0 पुट करता हूँ तो मेरे को GI में क्या मिलता है, GI क्या था मेरे पास, GI क्या था, AI क्रॉस BI। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे पास, A0 क्रॉस B0। ओके, क्या मिल गया, A0 क्रॉस B0। नाउ तो मेरे पास यहाँ से A0 किसके इक्वल है, सेंट्रल सीरीज से A0 A के इक्वल है और B0 B के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A0 A के इक्वल, B0 B के इक्वल, और A क्रॉस B किसके इक्वल मानना हुआ है, G के इक्वल मानना हुआ है। कहाँ से, यहाँ से। ओके, नाउ अगर मैं I को R पुट करता हूँ, अगर मैं I को R पुट करता हूँ तो GR, ओके, किस में पुट करना है, इसके अंदर पुट करना है ना, GI इज इक्वल टू AI क्रॉस BI में। ओके, तो ये GR इज इक्वल टू AR क्रॉस BR। AR की वैल्यू क्या है, AR की वैल्यू क्या है,
क्या आएगी ए आर की वैल्यू, डैट इज E1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए आर की वैल्यू E1 और बी आर की वैल्यू E2, क्योंकि आर क्या था, मैक्सिमम ऑफ R1 एंड R2, और वहाँ पर जो सीरीज़ थी उसके अंदर जो AR1 की वैल्यू थी वो क्या थी, E1 थी हमारे पास, और BR2 की वैल्यू क्या थी, E2 थी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये E1 क्रॉस E2। ओके, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऑर्डर पेयर में E1 E2। ओके, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं वेयर E1 बिलोंग्स टू AR और E2 बिलोंग्स टू BR। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक सीरीज़ लिखी। सीरीज़ किस तरह लिखी, G इज इक्वल टू G0 इज कंटेंड इन G1 एंड सोन इज कंटेंड इन GR। और GR किसके इक्वल है मेरे पास, यहाँ से GR किसके इक्वल है, ऑर्डर पेयर E1 E2 के, और G0 किसके इक्वल है, G के इक्वल है। अब हमारा काम क्या रह गया, अब हमारा काम रह गया हमें इस सीरीज़ को क्या प्रूव करना है कि जो ये सीरीज़ है, हमने सीरीज़ लिखी है जो 1, इसको हमें अगर मैं सेंट्रल सीरीज़ प्रूव कर देता हूँ तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमारे पास क्या है, G है वो क्या है, हमारे पास नीलपोटेंट है, और G क्या है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 नीलपोटेंट ग्रुप। ओके, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो 1 को सेंट्रल सीरीज़ प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, एक नेसेसरी इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती थी, ये वाली कंडीशन होती थी कि कोम्यूटेटर Gi इज कंटेंड इन Gi+1, तो हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ए क्या है, नीलपोटेंट ग्रुप है, और नीलपोटेंट ग्रुप है तो कंटेन करता है क्या, सेंट्रल सीरीज़, और सेंट्रल सीरीज़ की फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यही होती है कि ए आई इज़ नॉर्मल टू जी आई इज़ नॉर्मल टू ग्रुप होती है ना, तो ग्रुप तो यहाँ पर ए है, तो ए आई इज़ नॉर्मल इन ए और बी आई इज़ नॉर्मल इन बी। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2 कंडीशन होती हैं, तो ये वाली मैंने लिख दी यहाँ पर। ओके, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं ए आई क्रॉस बी आई करता हूँ तो वो नॉर्मल किस में आएगा, ए क्रॉस बी में। ओके, ये किसके इक्वल है, जी आई के, और ये किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। हमने मानना हुआ था जी आई क्या मानना था, ए आई क्रॉस बी आई, और जी क्या मानना था, ए क्रॉस बी। तो जी आई क्या आ गया, नॉर्मल इन जी। नाउ ये हमने लिख लिया यहाँ पर कि जी आई इज़ नॉर्मल इन जी। हमें प्रूव तो क्या करना है, सेंट्रल दिखाने के लिए इसको प्रूव करना है हमें कि कोम्यूटेटर इज कंटेंड इन Gi+1। डैट मीन्स जी किसके इक्वल मैंने माना था, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको कि जी मैंने माना था ए क्रॉस बी, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ए क्रॉस बी, जी आई ए आई क्रॉस बी आई, तो ए आई क्रॉस बी आई इज कंटेंड इन Gi+1 को कैसे लिख सकता हूँ, AI+1 क्रॉस Bi+1। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो नाउ अब मैं क्या करूँगा, जी से मैं एक एलिमेंट लेता हूँ। ओके, एक एलिमेंट मैं कहाँ से लेता हूँ, जी आई से, यहाँ से मैं एलिमेंट ले रहा हूँ इस कोम्यूटेटर से। एक्स किस टाइप का होगा, जी से है तो मतलब जी से है तो मतलब ए क्रॉस बी से है, तो मतलब किस टाइप का होगा, ऑर्डर पेयर का होगा। अगर जी आई से एलिमेंट ले रहा हूँ तो वो ए आई क्रॉस बी आई से आएगा। ओके, और वो किस टाइप का होगा, ऑर्डर पेयर का। और जहाँ पर ये ए है वो ए से बिलोंग करेगा और बी है वो बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि वो किस से बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी से। और ये इस सिमिलरली हम यहाँ से बोल सकते हैं ए आई क्रॉस बी आई से करेगा, तो ये एलिमेंट भी ऑर्डर पेयर का होगा जहाँ पर ए आई से बिलोंग करेगा और बी आई से बिलोंग करेगा। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेता हूँ इस कोम्यूटेटर से और इसमें दिखा दूंगा, तो जिससे क्या प्रूव हो जाएगा, कंटेनमेंट प्रूव हो जाएगी। तो लेट अस से कोम्यूटेटर एक्स वाई, मैं एक एलिमेंट किससे लेता हूँ, किससे एलिमेंट आएगा, ये बिलोंग्स टू जी आई, बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू जी एंड वाई बिलोंग्स टू जी आई, यहाँ पर हमने लिखा। ओके, तो ये कोम्यूटेटर की डेफिनेशन से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई। और एक्स मेरे पास क्या है, ऑर्डर पेयर ए बी, और वाई क्या है, ए आई बी आई। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर क्या आ गया, ए बी इनवर्स ए आई बी आई इनवर्स, और यहाँ पर ए बी और ए आई बी आई। ओके, इनवर्स को मैं जब यहाँ पर इनवर्स ए
लिखूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स आ जाएगा और बी इन्वर्स। ओके, यहाँ पर ए आई इन्वर्स, बी आई इन्वर्स, ये एज इट इज़। वहाँ पर जो हम इन्वर्स मतलब रिवर्स में ओपन करते थे वो इस टाइप से होता था एलिमेंट ए बी। ओके, ये ऑर्डर पेयर में है एलिमेंट, जहाँ पर ए किसका एलिमेंट है, ए का, और बी बी का। तो नाउ यहाँ से इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, इस एलिमेंट इसको एक साथ लिख लिया मैंने, और जो ये बचे हुए एलिमेंट हैं इसको मैंने एक साथ लिख लिया यहाँ पर ऑर्डर पेयर में। लिख सकता हूँ मैं ऐसा, मैंने लिख लिया। ये डेफिनेशन से किसके इक्वल हो जाएगा, कॉम्यूटेटर ए आई के, और ये डेफिनेशन से कॉम्यूटेटर बी बी आई के। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए एलिमेंट ए का है, ए आई एलिमेंट ए आई का है, बी एलिमेंट बी का है, बी आई एलिमेंट बी आई का है। तो ये क्या इसके इक्वल हो जाएगा, इससे बिलोंग करेगा ये। ओके, और हमने लिखा था ये कि जो कॉम्यूटेटर ए आई होता है वो किस में कंटेन होगा, ए आई प्लस वन में, और कॉम्यूटेटर बी बी आई किस में कंटेन होगा, बी आई प्लस वन में। क्यों होगा, क्योंकि ए क्या है, नीलपोटेंट है, तो वो सेंट्रल सीरीज कंटेन करता है, तो वो इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कहाँ पर लिखा था हमने, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, यहाँ पर जी के प्लेस पे ए है। ओके, तो ये वाला कॉम्यूटेटर किस में कंटेन होगा, ए आई प्लस वन में, ये किस में कंटेन होगा, बी आई प्लस वन में, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जी आई प्लस वन के इक्वल है। कहाँ से, यहाँ पर हमने लिखा था, क्योंकि जी आई हमने किसके इक्वल मानना था, ए आई क्रॉस बी आई के। ओके, जी आई किसके इक्वल मानना था, ए आई क्रॉस बी आई के इक्वल मानना था हमने। तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जी आई हमने ए आई क्रॉस बी आई के इक्वल माना था, तो जी आई प्लस वन किसके इक्वल होगा, ए आई प्लस वन क्रॉस बी आई प्लस वन। ओके, ये हमने यहाँ से लिख लिया। तो हम एलिमेंट कहाँ से लेके चले थे, हम एलिमेंट कॉम्यूटेटर जी आई से लेकर चले थे, और एलिमेंट बिलोंग किससे हो गया, जी आई प्लस वन से। ओके, ये कॉम्यूटेटर किससे बिलोंग हो गया, जी आई प्लस वन से। ओके, जहाँ पर ये कॉम्यूटेटर x बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और y बिलोंग्स टू ए आई क्रॉस बी आई, कंटेन किस में हो गया, जी आई प्लस वन में। तो मतलब ये कॉम्यूटेटर था जो जी आई प्लस वन, ये किस में कंटेन हो गया, जी आई प्लस वन में, क्योंकि हम इसी से तो एक एलिमेंट लेके चले थे जो किस टाइप का था, कॉम्यूटेटर एक्स वाई का, और हमने ये कॉम्यूटेटर एक्स वाई का जो एलिमेंट था ये हमने जी आई प्लस वन में दिखा दिया। तो मतलब ये कंटेनमेंट क्या हो गई, होल्ड हो गई। तो मतलब कॉम्यूटेटर जी आई इज़ कंटेन्ड इन जी आई प्लस वन। तो मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो मतलब जो वन हमने सीरीज़ लिखी थी वो सीरीज़ क्या हो गई, अब वो सीरीज़ क्या बन गई, सेंट्रल सीरीज़ बन गई। तो मतलब ग्रुप जी के पास क्या हो गई, मिल गई एक सेंट्रल सीरीज़ मिल गई हमें। और जी क्या था, ए क्रॉस बी, किस लेंथ की, आर लेंथ की मिली। और वो लेंथ क्या है, लेंथ हमने क्लास के बारे में भी, नीलपोटेंसी क्लास के बारे में भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो वो मैक्सिमम ऑफ R1 R2 मिल गई। लेटस से ये हमने 2 मान ली नंबर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि G इज़ नीलपोटेंट ऑफ क्लास लेस देन R। तो ये हमने डिस्कस की थी नीलपोटेंट ऑफ नीलपोटेंसी क्लास, जब हमने नीलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो मतलब ये R जो वहाँ पर लेंथ होती थी सीरीज़ की, वो लेंथ को हम क्लास C का बोलते थे जब वो क्या होती थी, लीस्ट होती थी। ओके, तो यहाँ पर C की प्लेस पर क्या है, अब R है। ओके, तो नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट अस से इसको सेकंड का नाम दे देते हैं। नाउ इफ़ वी डिफाइन ए मैप, एक मैप डिफाइन करते हैं ए टू ए क्रॉस बी, जहाँ पर एफ ए इज इक्वल टू क्या है, ऑर्डर पेयर ए और ई टू इज़ वन होमोमॉर्फिज्म है मैप। और वी मे सपोज डैट ए को क्या मानते हैं, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी का, और जी क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो नीलपोटेंसी क्लास ऑफ ए, सब ग्रुप की नीलपोटेंसी क्लास क्या होगी, लेस देन इक्वल टू नीलपोटेंसी क्लास ऑफ जी। ओके, तो इसकी नीलपोटेंस क्लास हमने क्या मानी हुई थी, ग्रुप ए की R1, क्योंकि उसकी जो R1 है ना उसकी लेंथ, तो ये R1 हो जाएगी हमारे पास। तो R1 किससे लेस हो जाएगा, नीलपोटेंसी क्लास ऑफ ग्रुप जी से। और नीलपोटेंसी क्लास ऑफ बी की अगर हम बात करें तो वो किससे लेस होगी, नीलपोटेंसी क्लास ऑफ बी से। तो सिमिलरली करके हमने लिख दिया, उसकी बी की नीलपोटेंसी क्लास क्या थी, R2 थी। तो R2 किससे लेस हो जाएगा हमारे पास,
नीलपोटेंसी क्लास ऑफ जी से। तो अगर इसका मैक्सिमम लें तो वो भी किससे लेस होगा, नीलपोटेंसी क्लास ऑफ जी से। मतलब ये मैक्सिमम ऑफ R1 R2 हमने R मानना हुआ था, तो R किससे लेस हो गया, नीलपोटेंसी क्लास ऑफ ग्रुप G से। यहाँ से हम बोल रहे हैं कि जो G है वो नीलपोटेंट है ऑफ क्लास लेस देन इक्वल टू R, और यहाँ से बोल रहे हैं कि जो R है वो लेस देन है नीलपोटेंसी क्लास ऑफ ग्रुप G से। तो फ्रॉम दिस एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से हम क्या बोल सकते हैं कि जो R है वो क्या है, इक्वल है नीलपोटेंसी क्लास ऑफ ग्रुप G। तो मतलब G क्या हो गया हमारे पास, नीलपोटेंट हो गया ऑफ क्लास R। तो इस तरह से हमने ग्रुप G को क्या प्रूव किया, नीलपोटेंट प्रूव किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।